Hello students, hoping you are doing well with your studies and with your health also. Today once again I am going to upload a new video क्योंकि आपका एग्ज़ाम या कल है या परसों है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज. पहले 3 स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी वो रिमेनिंग 3 लेसन्स हैं, आउट ऑफ बिजनेस, सर्वेंट एंड डस्क के. ठीक है बेटा. तो जो 3 ये लेसन है हमारे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. हाँ, एक बात का ध्यान रखो कि अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट जो आपके एग्जामिनेशन शीट होती है ना, उसको आप एटलीस्ट हाफ तक आपका वो शीट होनी चाहिए. मतलब उसको किसी तरह इलेबोरेट करो, चाहे उसको समरी को बीच में डालो और थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका मटेरियल सेंटर में डाल दो, बीच में जो टू द पॉइंट पूछा गया उसको बीच में डाल को एटलीस्ट उसको आधे पेज का आप करो. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम आउट ऑफ बिजनेस. आउट ऑफ बिजनेस आपको याद है रामा राव की कहानी है, जिसमें इस वीडियो को देखने से पहले आप उसकी समरी को रिवाइज कर ले एक बार, आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले इस स्टोरी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामा राव's बिजनेस, हाउ डिड इट कोलैप्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद व्हाई डिड रामा राव डिसाइडेड टू गो टू मद्रास. 6 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन. एंड एक और क्वेश्चन है इस लेसन में, कीपिंग इन व्यू द थीम ऑफ द स्टोरी, डू यू थिंक दैट शॉर्टकट मेथड्स शुड बी फॉलोड इन लाइफ एंड व्हाई. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में कि क्या आपको लगता है कि हमें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड्स का यूज करना चाहिए, जैसा कि रामा राव ने किया था. वो लॉटरी वाला सिस्टम यूज करके वो अमीर बनना चाहता था, उल्टा वो कर्जे में डूब गया, है ना. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. और अनदर क्वेश्चन इज हाउ डिड रामा राव अल्टरनेट बिटवीन होप एंड डेस्पेयर. ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये चारों क्वेश्चन इस लेसन में से इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि आपको इन क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. ये आउट ऑफ बिजनेस में से हैं. नाउ नेक्स्ट लेसन इज सर्वेंट, द सर्वेंट. वही क्वेश्चंस को सुनने से पहले उसकी समरी जरूर देखिए आप. और इस लेसन में से जो क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जिरासिम बीन गोइंग अबाउट इन वेन इन द विलेज. पहला क्वेश्चन. जिरासिम को कैरेक्टर का नाम सुन के उसकी स्टोरी शायद आपको याद आई हो, जब वो अपने फ्रेंड के साथ नौकरी मांगने के लिए जाता है तो फिर एक बूढ़े कपल से नौकरी छीन के उसको दी जाती है, तो वो लास्ट में वो मना कर देता है. घर से वो गया होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन लास्ट में वो मना कर देता है जब उसे लगता है कि किसी से छीन के मुझे नौकरी दी जा रही है. तो ये वो लेसन है. इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द कोचमैन परसुएड हिज मास्टर टू एम्प्लॉय जिरासिम. मतलब कि कैसे वो कोचमैन जो था, जो उसका जिरासिम का फ्रेंड था, उसने कैसे अपने मास्टर को उसको बिल्कुल उसके मतलब जिरासिम के लिए तैयार किया था कि इसको आप नौकरी में रख लीजिए, ये बहुत अच्छा है करके उसने किस तरह से अपने मास्टर को परस्यूट किया था जिरासिम को नौकरी पे रखने के लिए. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दिस क्वेश्चन देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जिरासिम. और यहां आप इसके लिए जिरासिम का कैरेक्टर स्केच भी कर सकते हैं. जिरासिम का कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है बेटा. जिरासिम का या कोचमैन का कैरेक्टर दोनों, वो भी आप उनको मतलब ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम डस्क, लास्ट लेसन फ्रॉम योर शॉर्ट स्टोरीज. Do the atmosphere
and the mood at the park justify the title of the story? Second question is important. सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डस्क की कहानी का। और एक क्वेश्चन है ये, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड गॉट्सबाय इमेजिन अबाउट द पीपल हु विजिटेड द हाइडे पार्क? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डस्क, आयरॉनिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टोरी डस्क और कमेंट द आयरॉनिकल एंडिंग ऑफ द स्टोरी। आयरॉनिकल एलिमेंट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो आयरॉनिकल एलिमेंट्स होते हैं वो टॉन्टिंग, मतलब किसी को टॉन्ट कैसे किया जा रहा है उसको बोलते हैं आयरोनी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डस्क में है, व्हाट इज जुक्स्टापोजिशन? हैज साकी बीन एबल टू मिक्स ह्यूमर विद पैथोस इन डस्क? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये जो मैंने 3 लेसन हैं जिनका रह गए थे, क्योंकि फर्स्ट जो 3 लेसन है उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट स्टोरीज की। ये अगली शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, क्योंकि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको देखिए कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम हमें ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी लर्न करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे रहने दीजिए। जो चीज आपको इस टाइम इजी लग रही है आप उस पर फोकस कीजिए। आपको टोटल 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। टोटल मतलब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये करोगे तो ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते वो करोगे। आपको टोटल 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आपको अगर ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है आप छोड़ दो ग्रामर, लेकिन फिर उसको एक शर्त पे छोड़ना पड़ेगा कि जो बाकी के आपके 3 पोर्शंस हैं वो आप पूरे अच्छे ढंग से प्रॉपरली करोगे। अगर आपको क्वेश्चंस आंसर में जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये लेसन लिटरेचर सेक्शन है जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-3 लेसन जो आपको मुश्किल लगते हैं वो छोड़ दीजिए, बट फिर आपको ग्रामर करनी पड़ेगी। आई मीन टू से कि 70 मार्क्स का टोटल उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो ए सेक्शन हो, बी सेक्शन हो, सी सेक्शन हो या डी सेक्शन हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें ग्रामर में प्रॉब्लम है, लीव इट, छोड़ दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना आपने, बाकी कीजिए, बाकी पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमसे एसे या मैसेज या नोटिस नहीं होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन फिर वही है बाकी चीजों को पूरा करो। अगर आपको ग्रामर पोर्शन नहीं आ रहा तो बाकी सेक्शंस को पूरा करो। अगर बाकी सेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रामर पोर्शन अटेम्प्ट कर लो। एसे और लेटर तो आपको आने ही आने हैं, मैसेज नोटिस भी आपने करने ही करने, वो आपको आने ही आने हैं, वो आपने करने ही हैं। तो इसलिए आप जो है एसे और लेटर जो मैंने आपको बोला है, इंपॉर्टेंट एसेज की भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कीजिए, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसको स्पीच के फॉर्मेट में लिखना है, आपने स्पीच के फॉर्मेट में लिखना है। इससे आपको कम से कम भी 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। 7 नंबर का आपका एसे है ना, लेकिन जब आप उसको स्पीच के फॉर्मेट में देखोगे, लिखोगे, तो देखने वाले को लगेगा कि इस बच्चे को डिफरेंस पता है स्पीच और एसे के बीच में। तो फिर उस बंदे ने अगर आपको 7 में से हो सकता है 4 मार्क्स देने हो तो, लेकिन उस स्टाइल को देख के वो आपको 5 या 6 भी दे सकता है। ठीक है बेटा, तो keep watching my videos. Till then, stay home and stay safe for my next video.